हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया माइंड क्लिनिक। मैं डॉक्टर इमरान हुसैन और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एपिलेप्सी, जिसे आम भाषा में मिर्गी कहा जाता है। क्या मिर्गी एक बीमारी है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या इसका इलाज क्या है? वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके आसपास कोई भी इंसान ऐसा है जिसको बार बार दौरे पड़ते हैं तो उस तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। एपिलेप्सी क्या है? आइए दोस्तों इसको समझते हैं। मिर्गी दिमाग की एक बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को होती है। इसमें बार बार दौरे पड़ते हैं, मतलब दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है। ये दौरे हल्के से लेकर बहुत तेज भी हो सकते हैं। कभी बस थोड़ी देर के लिए होश खो बैठते हैं तो कभी शरीर अकड़ जाता है और झटके आते हैं। सही जांच और इलाज से ज्यादातर लोग मिर्गी के साथ भी पूरी और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मिर्गी की सबसे बड़ी बात है कि इसके दौरे कब आएंगे पता नहीं चलता। ये कभी भी बिना बताए आ सकते हैं और रोजमर्रा के कामों में रुकावट डाल सकते हैं। मिर्गी को समझना, इसके कारण और इलाज के तरीके इसे ठीक से संभालने के लिए बहुत जरूरी है। मिर्गी कई तरह की होती है। इसके कई कारण और कई तरह के दौरे होते हैं। जल्दी जांच और इलाज दौरों को कम करने और उनके असर को कम करने के लिए जरूरी है। सही मदद और जानकारी से मिर्गी वाले लोग भी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। मिर्गी के दौरे दिमाग में अचानक बेकाबू बिजली के गड़बड़ी की वजह से आते हैं। दिमाग को अरबों न्यूरॉन्स के एक जटिल नेटवर्क की तरह समझो जो लगातार बिजली के संकेतों से बात करते हैं। मिर्गी में ये संकेत गड़बड़ा जाते हैं जिससे असामान्य गतिविधि बाझ जाती है। यही बढ़ोतरी दौरे के अलग अलग लक्षण पैदा करती है। दौरे का प्रकार और उसकी गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि यह गड़बड़ी कहां और कितनी है। कई अलग अलग प्रकार के दौरे होते हैं। हर एक के अपने अलग लक्षण होते हैं। अलग अलग तरह के दौरों को समझना सही जांच और इलाज के लिए जरूरी है। दिमाग विज्ञान और इमेजिंग तकनीक में प्रगति मिर्गी के बारे में बहुमूल्य जानकारी दे रही है और नए इलाज के रास्ते खोल रही है। दौरे मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटे गए हैं, फोकल और जनरलाइज्ड दौरे। सही इलाज के लिए इनके बीच का अंतर समझना जरूरी है। फोकल दौरे या आंशिक दौरे दिमाग के किसी खास हिस्से में शुरू होते हैं। लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा प्रभावित है। उदाहरण के लिए टेम्पोरल लोब में फोकल दौरे से मतिभ्रम हो सकता है या बोलने में कठिनाई हो सकती है। जनरलाइज्ड दौरे में दिमाग के दोनों हिस्से शामिल होते हैं जिससे अक्सर होश खो जाता है। टॉनिक क्लोनिक दौरे में शरीर अकड़ जाता है और फिर झटके आते हैं। एब्सेंस दौरे में थोड़ी देर के लिए व्यक्ति एकटक देखता रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। दौरों के अलग अलग प्रकार इस बात पर जोर देते हैं कि दौरे जैसे किसी भी लक्षण के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। एक डॉक्टर दौरे का प्रकार बता सकता है और सही इलाज की सलाह दे सकता है। कारणों का पता लगाना। मिर्गी के क्या कारण हैं? मिर्गी एक जटिल बीमारी है जिसके कई कारण हो सकते हैं। कई मामलों में सही कारण पता नहीं चलता। इसे इडियोपैथिक मिर्गी कहते हैं। शोधकर्ताओं ने कई कारकों की पहचान की है जो मिर्गी का कारण बन सकते हैं। कुछ प्रकार की मिर्गी में आनुवंशिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जीन लोगों में दौरे पड़ने की संभावना को बढ़ा देते हैं। दिमाग की चोटें जैसे सिर में चोट लगना, स्ट्रोक या दिमाग का ट्यूमर मिर्गी का कारण बन सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस और एंसेफ्लाइटिस भी मिर्गी का कारण बन सकते हैं। विकासात्मक विकार जैसे ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी मिर्गी के ज्यादा खतरे से जुड़े हैं। इलाज का फैसला लेने के लिए असली कारण का पता लगाना जरूरी है। हालांकि सही कारण पता नहीं चल पाए, लेकिन संभावित कारणों को समझने से स्थिति को संभालने में मदद मिल सकती है। इस जानकारी से दौरों की आवृत्ति कम हो सकती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। संकेतों को पहचानना। मिर्गी से जुड़े लक्षण। मिर्गी कई तरह से दिखाई देती है। लक्षण दौरे के प्रकार के आधार पर बहुत अलग अलग होते हैं। समय पर इलाज के लिए दौरे के संकेतों को पहचानना जरूरी है। आम लक्षणों में शामिल है एकटक देखना, थोड़ी देर के लिए कोई प्रतिक्रिया न देना, अक्सर खाली नजरों से, होश खोना। जनरलाइज्ड दौरे में अक्सर पूरी तरह से होश खो जाता है। मांसपेशियों में ऐंठन दौरे से मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन हो सकता है, हल्के झटके से लेकर तेज ऐंठन तक। एहसास में बदलाव
असामान्य एहसास जैसे झुनझुनी, सुन्नता या अजीब गंध या स्वाद, संज्ञानात्मक या भावनात्मक बदलाव, भ्रम, याददाश्त की समस्या या अचानक डर, चिंता या गुस्सा। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो सही जांच के लिए डॉक्टर से सलाह लें। मिर्गी का निदान, जांच और मूल्यांकन की एक यात्रा। मिर्गी के निदान में दौरे की उपस्थिति, प्रकार और संभावित कारणों का पता लगाने के लिए पूरी जांच की जाती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर विस्तृत मेडिकल हिस्ट्री और शारीरिक जांच से शुरू होती है। मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर व्यक्ति के दौरे के इतिहास और परिवार में मिर्गी के किसी भी इतिहास के बारे में पूछेगा। शारीरिक जांच, पूरी शारीरिक जांच जिसमें न्यूरोलॉजिकल मूल्यांकन भी शामिल है, समग्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने में मदद करती है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (EEG) यह जांच दिमाग की तरंग गतिविधि को मापती है और मिर्गी के निदान के लिए जरूरी है। MRI यह इमेजिंग जांच दिमाग की विस्तृत तस्वीरें प्रदान करती है जिससे किसी भी संरचनात्मक असामान्यता का पता चलता है। रक्त परीक्षण से अन्य स्थितियों का पता चल सकता है जो दौरे का कारण बन सकती हैं। सटीक निदान और प्रभावी उपचार योजना के लिए व्यक्ति, उनके परिवार और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के बीच सहयोग आवश्यक है। मिर्गी का प्रबंधन, इलाज के विकल्प और जीवन शैली में बदलाव। मिर्गी के प्रबंधन में दवा, जीवन शैली में बदलाव और कभी-कभी सर्जरी को मिलाकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल होता है। लक्ष्य दौरे को नियंत्रित करना, दवा के दुष्प्रभावों को कम करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। दवाएं, मिर्गी रोधी दवाएं या एंटीकॉन्वल्सेंट्स इलाज का मुख्य आधार हैं। ये दवाएं दिमाग में असामान्य विद्युत गतिविधि को दबा देती हैं। जीवन शैली में बदलाव, कुछ बदलाव मिर्गी को प्रबंधित करने और दौरे की आवृत्ति को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनमें शामिल है पर्याप्त नींद लेना, नींद की कमी दौरे को ट्रिगर कर सकती है। तनाव का प्रबंधन, तनाव दौरे को बढ़ा सकता है। तनाव कम करने वाली गतिविधियां जैसे व्यायाम या ध्यान मदद कर सकते हैं। ट्रिगर्स से बचना, खास ट्रिगर्स जैसे चमकती रोशनी या कुछ खाद्य पदार्थों से बचना जरूरी है। सही इलाज और समर्थन से मिर्गी वाले लोग पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। सीजर के दौरान फर्स्ट एड। अगर किसी को सीजर आ जाए तो क्या करें? पैनिक न करें, काल्म रहें। व्यक्ति को सेफ जगह पर ले जाएं ताकि चोट न लगे। साइड में लिटाएं ताकि सांस लेने में दिक्कत न हो। कुछ भी मुंह में न डालें। सीजर को टाइम करें। अगर 1.5 मिनट से ज्यादा हो जाए तो तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाएं। कब इमरजेंसी कॉल करें? अगर सीजर पहली बार हुआ हो, व्यक्ति को इंजरी हो जाए या सांस न ले पा रहा हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो या कोई सीरियस हेल्थ इश्यू हो। एपिलेप्सी होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते। प्रॉपर इलाज और केयर के साथ लोग स्कूल, जॉब, स्पोर्ट्स और ड्राइविंग जैसे काम भी कर सकते हैं जहां नियम अलाउ करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि एपिलेप्सी क्या है, इसके सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके कोई सवाल या अनुभव हों तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और हेल्थ टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।